अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सना और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लिव द मोमेंट बाय सना की एक और नई एपिसोड। आज की एपिसोड है रमज़ान प्रेपरेशन के बारे में। जैसा कि सारे ही मुसलमान रमज़ान आने से पहले बहुत सारी तैयारियां करते हैं, अपने आप को फिज़िकली और स्पिरिचुअली तैयार करके रखते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन को सबसे ज़्यादा इस बात की टेंशन होती है कि सहरी में क्या बनाएं, अफ्तारी में क्या बनाएं, किस तरह से अपना टाइम जो है वो किचन में से बचाएं और इबादत में लगाएं। ये सारी टेंशन्स होती हैं। तो आज की जो एपिसोड है वो इसी बारे में है कि हम लोग किस तरह से अपनी चीज़ों को पहले से स्टोर करके पहले से बना के रख सकते हैं, ताकि रमज़ान में हमें कम से कम खाना बनाने में मेहनत करनी पड़े और हमारे पास बहुत सारा टाइम हो और हम लोग बहुत सारे टाइम में बहुत सारी इबादत कर सकें। तो यहाँ मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रमज़ान मुबारक में। ये सहरी में भी आपके काम आ जाते हैं और इफ़्तार में भी आपके काम आते हैं। इफ़्तार में आपको सैंडविचेस बनाने हो, बन कबाब बनाने हो, या अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो उसके साथ एज अ साइड डिश भी यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा सहरी में भी आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं या पुलाव के साथ खा सकते हैं। तो कबाब तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको तो बहुत ढेर सारे बनाकर आप अपने घर में फ्रीज़ करके रख लें, ताकि बार बार आपको ना बनाने पड़े और आपका टाइम बचे। कबाबों का मसाला रेडी होने में थोड़ा टाइम है, तो जब तक मैं यहाँ पे दूसरे काम कर लेती हूँ। ये मेरे पास है अरबिक ब्रेड, जिसको हम खुब्स भी कहते हैं। यहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे से चंक्स बना लूँगी और उसको फ्राई करके स्टोर कर लूँगी। इसके चंक्स मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये सैलड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे फतूश सैलड है, इसके अलावा फतेह है, और भी बहुत सारी सैलड्स होती हैं जिसमें हम ये वाले चंक्स यूज़ करते हैं। और इसको हम हुमस के साथ भी खा सकते हैं। हुमस तो खैर वैसे भी खुब्स के साथ खाया जा सकता है, लेकिन जो फ्राइड खुब्स के चंक्स होते हैं उसके साथ हुमस बहुत ही लजीज लगता है। तो इसको आप फ्राई कर लें और फ्राई करके आप इसको 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में। अगर आप इसको वैसे ही रखते हैं तो फिर इसमें फफूंद भी लग जाती है और 3 दिन के अंदर अंदर ये ख़राब हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है और इसका जो सारा ऑयल है उसको ड्रेन कर लेना है। जब सारा ऑयल इसका ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको किसी भी अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में डालें और एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको रूम टेम्परेचर पे किसी भी कबर्ड के अंदर या फिर किसी भी शेल्फ में रख दें। अब है हमारे पास हरा धनिया, पुदीना और पालक। इन सारी चीज़ों को हमने किस तरह से स्टोर करना है, जैसा कि सब जानते हैं, पत्तों में बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाता है फ्रिज में रखने के बाद और वो ख़राब हो जाते हैं और उसकी क्रिस्पीनेस ख़राब हो जाती है और गल जाते हैं पत्ते। तो फिर हमें वो मजबूरन डिस्कार्ड करना पड़ता है। ये है पालक। पालक को आप देख लें कि पालक में कहीं कोई दाग तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, साफ़ सुथरी है। तो जो भी साफ़ सुथरे पत्ते हैं उन्हें अलहदा करके आप टिशू के ऊपर रख लें और उसके ऊपर एक और टिशू की लेयर लगा दें और जो ख़राब पत्ते हैं उनको उठा के आप डस्टबिन में फेंक दें। और जो हमने टिशू के अंदर पैक किया है पालक को, उसे आप एक प्लास्टिक बैग में डाल दें, या तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में डाल दें या फिर जिपलॉक बैग में डाल दें। लेकिन बैग ऐसा होना चाहिए जो कि ऊपर से सील हो सकता हो, जिसमें एयर दाखिल ना हो। इसकी सारी एयर हमने निकाल दी है, इसको बिल्कुल प्रेस कर दिया है। अब इस तरह से आपने इसको पेस्ट करके एक पैकेट बना के रख देना है। इस तरह से जो आपके पत्ते हैं, चाहे वो सलाद के पत्ते हों, पालक के पत्ते हों या हरा धनिया पुदीना हो, काफ़ी टाइम तक इस तरह से चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं और वो ख़राब भी नहीं होती, उसमें मॉइस्चर भी नहीं आता और ये पत्ते गलते भी नहीं हैं। सेम आपने हरे धनिया के साथ भी करना है। उसके नीचे की जो गंदी वाली डंडियाँ होती हैं जिसमें मिट्टी लगी होती है उसे अलहदा कर दें और बाकी हरा धनिया जो है उसके जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं, येलो या ब्राउन हो जाते हैं, उन्हें निकाल के आपने साइड पे कर देना है। और बाकी सारे पत्तों को भी आप अच्छे से देख लें। ख़राब पत्ते अलहदा करने के बाद जो साफ़ सुथरे पत्ते हैं उन्हें आपने टिश्यू पेपर के अंदर पैक कर देना है। टिश्यू में पैक करने की यही वजह है कि इसका जो भी मॉइस्चर है वो टिश्यू के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए और पत्ते ख़राब ना हो सकें। अब मैं लूँगी यहाँ पुदीने के पत्ते। अच्छा, पुदीने को आपने ना उसकी डंडियों के साथ नहीं रखना है, डंडी आपने अलहदा करनी है और पत्ते अलहदा करने हैं, क्योंकि इस तरह आपको इस्तेमाल में भी आसानी होगी। और दूसरा ये कि अगर हम जब चटनी बनाते हैं या फिर हम किसी सालन या चावल में पुदीने के पत्ते डालते हैं ना, तो डंडी के साथ डालने की वजह से वो कड़वाहट सी आ जाती है। तो आप इसकी जो ये स्टेम्स हैं इनको अलहदा कर लें और पत्तों को अलहदा कर लें। ये आसान तरीका है पत्ते अलहदा करने का। एक कोई भी इस तरह की छन्नी ले लें या कोई भी इस तरह का स्टीमर ले लें। ये मेरा वेजिटेबल स्टीमर है तो ये मैंने ले लिया है और इसमें आसानी के साथ पत्तों को अलहदा कर लिया है। अब इसे भी मैं टिश्यू में पैक कर रही हूँ, साफ़ सुथरे पत्तों को। हाँ, एक बात का आपने ख्याल रखना है, आपने ये पत्ते वॉश नहीं करने, ना ही पालक के पत्ते वॉश करने और ना ही हरे धनिया और पुदीने के पत्ते वॉश करने। फिर मैं इनको एक ऐसे बैग में डाल दूँगी
जिसमें से सारी एयर बाहर निकाल के मैं इसको अच्छी तरह से पैक कर दूं। और फिर ये पालक भी और ये हरे धनिया और पुदीने के पत्ते, इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। इन पत्तों को आप 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, बगैर ख़राब हुए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप चाहें। ये हमारा कबाबों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम तमाम तर साबित गरम मसाले निकाल लेंगे। साबित गरम मसाले इसलिए निकाल लेने चाहिए क्योंकि वो पिसते नहीं हैं और उससे आपका जो ब्लेंडर है उसका ब्लेड ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। तो आपने इसको सारे मिक्सचर को ब्लेंडर में डालना है और अच्छी तरह से पीस लेना है ताकि आप इसके कबाब बना के फ्रीज़ कर सकें। मैं कबाब बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं डालती या कोई और रेसिपी फॉलो नहीं करती। जो ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसमें हम गरम मसाला डालते हैं, धनिया पाउडर डालते हैं, लाल मिर्च, नमक और प्याज, यही डाल के बनाती हूँ। अब हमारा कबाबों का जो कीमा है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं हरा मसाला डाल रही हूँ जिसमें मेरे पास हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हैं और साथ ही मैं इसमें अंडा मिलाऊंगी बाइंडिंग के लिए। मैं इसमें प्याज ऐड नहीं करूँगी क्योंकि प्याज से दो चीज़ें होती हैं, एक तो रमज़ान में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और कच्ची प्याज से एसिडिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि रमज़ानों में अगर सलाद भी बनाएं तो उसमें कच्ची प्याज ज़रा अवॉइड करें। चाट वगैरह में भी कच्ची प्याज को अवॉइड करें। खैर चाट में तो अच्छी लगती है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन जो पकौड़ों में डालते हैं वो पक जाती है और जो हम सालन में डालते हैं वो भी पक जाती है, तो उससे ऐसे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। लेकिन कबाबों में अवॉइड करें क्योंकि वैसे भी अगर हम कच्ची प्याज फ्रिज में रखते हैं तो कहते हैं वो ख़राब हो जाती है, उसमें इस तरह के केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में प्याज डालनी है और इस चीज़ को फ्रीज़ करना है तो प्याज को हल्का सा ऑयल में सौते करके डालें, कच्ची ना डालें। कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं चिकन की कटिंग कर रही हूँ और चिकन की कटिंग करके चिकन के छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रिज में रखूँगी। मैं एक एक पाव के पैकेट बनाती हूँ 250 ग्राम के। उससे होता यह है कि थोड़ी क्वांटिटी में ही चीज़ें यूज़ होती हैं रमज़ान में। पहली बात तो यह है कि हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा आइटम्स बनाते हैं और हर इंसान को शौक़ होता है कि रमज़ान में जो उसका दस्तरखान है वो भरा पूरा हो और उस पर बहुत सारी चीज़ें हों, दुनिया की हर डिश मौजूद हो। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि हर तरह की डिश बनाऊं और अपने दस्तरखान को बहुत सजाऊं, लेकिन खाने की क्वांटिटी इतनी ही हो जितनी कि ज़ाया ना हो और हम 3 लोग उसे आराम से कंज्यूम कर सकें। यहाँ मैं 2 तरीके से चिकन की कटिंग कर रही हूँ, एक तो क्यूब्स में और दूसरी जूलियन कटिंग। क्यूब्स में कटिंग मैंने इसलिए की है क्योंकि वो हांडी वगैरह बनाने में काम आती है और जूलियन कटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमने अल्फ्रेडो पास्ता बनाना होता है या हम लोगों ने स्पैगेटीज़ बनाने होते हैं तो उसमें जूलियन कटिंग चिकन ही अच्छी लगती है और सारी सब्जियां भी उसमें जूलियन कटिंग में होती है तो चिकन भी वैसी ही अच्छी लगती है। अच्छा, आप इसको कट करने के बाद छोटे छोटे से इसके पैकेट बना के रख लें और इसके पैकेट या तो आप जिप लॉक बैग में बनाएं या फिर जो सैंडविच बैग्स होते हैं उसके अंदर बनाएं और उसको ऊपर से प्रेस करके रखें। प्रेस्ड पैक्स जब आप बनाते हैं ना तो उन्हें डीफ्रॉस्ट करना बहुत आसान होता है। अगर हम मोटे मोटे बड़े बड़े पैकेट्स बना के रख देते हैं तो उस चिकन को या उस गोश्त को डीफ्रॉस्ट करना मुश्किल होता है। बल्कि मैं तो कीमे के भी इसी तरह के पैकेट बनाती हूँ और उसको कंप्रेस्ड करके रखती हूँ ताकि जब भी मैं उसको निकालूं तो वो जल्दी डीफ्रॉस्ट हो जाए और मेरी डिश जल्दी से तैयार हो जाए। असल मकसद यही होता है रमज़ान में कि हम चीज़ों को रमज़ान आने से पहले आसान बनाएं, अपने लिए कन्वीनियंट बनाएं ताकि रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। अब यहाँ बाउल में भी मेरे पास आधा किलो चिकन है, आधा किलो के मैंने क्यूब्स बना दिया, आधा किलो की मैंने जूलियन कटिंग बना के फ्रीज़र में रख दी है। और अब यहाँ जो मेरे पास आधा किलो चिकन है इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, दही डाल के और तिक्का मसाला डाल के इस चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दूंगी। आप लोग भी इस तरह से चिकन मैरिनेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है चिकन टिक्का मसाला डालें, कोई भी मसाला डाल सकते हैं, तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं या फिर आप मलाई बोटी का मसाला लगाकर भी चिकन को फ्रीज़ कर सकते हैं। एक और तरीका भी हो सकता है कि आप इसको या तो पका लें और पकाकर जो है वो फ्रीज़ कर लें। तो दोनों सूरतों में ही ये आपके काम आएगी। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको पका के फ्रीज़ कर लेती हूँ, उससे आसानी होगी कि पकी हुई चिकन को निकाल के आप डीफ्रॉस्ट करें और डायरेक्ट आप इसको पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं। चिकन फजीता सैंडविचेस अक्सर हम बनाते हैं, रैप्स बनाते हैं तो उसमें ईजीली चीज़ें यूज़ हो जाती हैं और आप इसको इस तरह से कच्चा भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। हाफ केजी में से मैंने 250 ग्राम को फ्रीज़ कर दिया है और यहाँ 250 ग्राम मैं आपको पका के दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से भी पूरा इसको कंप्लीट पका के, हाफ डन करके नहीं, कंप्लीट इसको पका कर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसमें आसानी आपको ये होगी कि आप फ़ौरन से निकालेंगे, डीफ्रॉस्ट करेंगे, थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म करेंगे
और फिर आप इससे अपने पिज़्ज़ा बना सकते हैं, सैंडविचेस और रैप्स बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ी सी चिकन को बॉईल कर रही हूँ और ये मैं कर रही हूँ रोल बनाने के लिए, क्योंकि मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं तो उसके लिए थोड़ी चिकन बॉईल करके मुझे डालनी होगी वेजिटेबल्स के साथ। चिकन को बॉईल करते वक्त इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, थोड़ा सा इसमें आपने धनिया पाउडर डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला डालना है और फिर आपने इसको चूल्हे पर रख देना है। यहाँ हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी हो रहा है और यहाँ पे हमारी चिकन बॉईल हो रही है। बस 15 से 20 मिनट में ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी। चिकन टिक्का कुछ इस तरह से दिखेगा आपको तैयार होने के बाद। अब आ जाते हैं अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ कि आप उसको किस तरह से फ्रिज में सेव और सिक्योर कर सकते हैं काफ़ी दिन तक के लिए। काफ़ी दिन तो नहीं, खैर एटलीस्ट 1 वीक के लिए आप किस तरह से इसको सेव और सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से आपने पैक करके रखना है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, ताकि वो 1 हफ्ते तक ख़राब ना हो, क्योंकि बार बार ग्रॉसरी करने जाना मुमकिन नहीं होता। असल में ग्रॉसरी स्टोर्स पे एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा ये कि हमें अपने लिए भी टाइम मैनेज करना होता है, थकन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है रमज़ान मुबारक में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है वो अपनी इबादत को दे सकें। अच्छा, यहाँ पे मैंने पानी लिया है और पानी के अंदर मैंने सोडा डाला है और साथ में सिरका डाला है। वो मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं इसके अंदर तमाम तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश कर सकूँ। पहले तो मैं फ्रूट्स को वॉश कर रही हूँ। असल में जितने भी सब्जियां और फल होते हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। वो स्प्रे इसलिए किया जाता है ताकि फलों को कीड़ा लगने से बचाया जा सके और मक्खियों वगैरह से बचाया जा सके। बेसिकली होता तो वो हमारी बेहतरी के लिए ही है, लेकिन क्योंकि वो केमिकल होता है तो इसलिए उसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए आप अपने तमाम तर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सोडे के और सिरके के पानी में पहले वॉश किया करें, फिर उसके बाद इसको फ्रेश वाटर से वॉश किया करें और फिर इसको अच्छी तरह से प्लास्टिक बैग्स में डाल के या किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के सेव कर लिया करें। यहाँ ये हमारी स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ जो हैं वो अच्छी तरह से वॉश हो चुकी हैं और इसके बाद आप पानी का ज़रा कलर देखें कैसा हो गया है। इसमें डर्ट नहीं थी, लेकिन इसके अंदर पेस्टिसाइड्स थे जिसकी वजह से हमें इसको इस तरह से धोना पड़ा। बाद में फिर आप इसको फ्रेश वाटर से वॉश कर लें और फिर उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से ड्रेन करें और टिश्यू के साथ ड्राई कर लें। ड्राई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम चीज़ों को गीला रख देते हैं तो वो फ्रिज में और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो जिस भी कंटेनर में या जिस बास्केट के अंदर या जिस जगह भी आप सेव कर रहे हैं चीज़ों को, उसमें टिश्यू लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टिश्यू जो होता है ना वो इन तमाम तरह चीज़ों का एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। खैर पहले मैंने अच्छी तरह से उसको ड्राई किया है और उसके बाद ही बास्केट में डाल रही हूँ, लेकिन एहतियातन बास्केट में भी मैंने टिश्यू लगा दिया है ताकि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो ड्राई ही रहें, गीली ना हो। अब ये हमारी वेजिटेबल्स आ गई हैं। इनको भी मैंने पानी में डाला था सोडे के और सिरके के और फिर उसके बाद मैं इनको फ्रेश वाटर से धो रही हूँ। इसको आपने इस तरह से कटिंग करके, जूलियन कटिंग करके, चॉप करके इसी तरह सैंडविचेस बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेना है। अब आते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट की तरफ। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बनाना है। इसको सेव करने के और रेफ्रिजरेट करने के 2 तरीके हैं। आप इसको आइस क्यूब्स वाली ट्रे में डाल के भी फ्रीज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखें तो 3 से 4 दिन के लिए बनाएं और 3 से 4 दिन के लिए बना के या तो इसको प्लास्टिक के कंटेनर में रख दें या फिर आप इसको शीशे के कंटेनर में रख दें, लेकिन 4-5 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रीज़ कर रहे हैं तो फिर आप 15 से 20 दिन का एक साथ बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। हम लोग जब जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसका कलर ग्रीन हो जाता है और लगता है हमें कि ये ख़राब हो गया है, तो हम उसको फेंक देते हैं। फेंकने से पहले एक दफ़ा स्मेल चेक कर लें। अगर स्मेल ख़राब आ रही है तो ज़रूर फेंक दें, लेकिन अगर स्मेल उसकी ठीक है और कलर ही चेंज हुआ है तो फिर आप उसको ना फेंकें। आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इसका कलर ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो एक छोटी सी टिप है यहाँ पर, आप इसमें 2 टीस्पून किसी भी ऑयल के डाल सकते हैं और अगर ऑलिव ऑयल है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो डाल दें और इसको पीस लें और फिर आप इसको सेव करके किसी भी कंटेनर में रख दें। ये एपिसोड थोड़ी लंबी हो रही है तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। अभी मेरी रमज़ानों की तैयारी ख़त्म नहीं हुई है और भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी एक और नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।